नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों जो वीडियो लेके आए वो एक अवैध कब्जे से लेके हैं कि नए कानून में क्या कोई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि आप बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे बिना और पैसे की वेस्टेज किए बिना क्या आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल हटवा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों की जमीन पे किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या करने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एवरीडे प्रत्येक दिन अवैध कब्जा से संबंधित हम न्यूज पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, यहां तक कि दोस्तों मर्डर तक कर देते हैं जमीन से लेके। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें क्या किया, एक भाई ने अपने माँ बाप, अपने छोटे भाई और उसकी 5 साल के भतीजे की दोस्तों गला काट के हत्या कर दी, सिर्फ 1 एकड़ जमीन के लिए। ओनली 1 एकड़। क्या जमीन परिवार से बढ़कर हो गई है? क्या परिवार कुछ भी नहीं है? अरे उस जमीन का क्या करेगा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और वो जमीन फिर भी नहीं मिलने वाली। यानी मानसिकता इतने नीचे गिर गई है दोस्तों कि परिवार से ज्यादा जमीन ज्यादा प्यारी हो गई है। अदालत में ऐसे हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से आसानी से अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के कब्जे से छुड़वा सकते हो। दोस्तों, जमीन को लेकर शुरू से ही अवैध कब्जा चला रहा है। यह कोई नई बात नहीं है, यह शुरू से ऐसे चला आ रहा है। यानी जिसकी लाठी उसके भैंस। कोई बलपूर्वक कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से कब्जा कर लेता है किसी दूसरे की जमीन पर। यदि आपकी जमीन पर भी किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो लड़ाई झगड़ा ना करें दोस्तों, बिल्कुल भी। यह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सजेशन दूंगा कि आप लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। दोस्तों, इसे शांति से ही सुलझाया जा सकता है। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप और मुसीबत में फंस जाओगे यदि आप लड़ाई झगड़ा करोगे। दोस्तों, इस मामले में सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, परंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बारे जानकारी नहीं होती है और ऐसे में ही पैसा बर्बाद करते रहते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन और एक लाइक जरूर कर देना। इसके लिए कुछ नियम तथा कानून बनाए गए हैं जो सिविल तथा आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं। जो पहला कानून है वह है दोस्तों IPC 420 यानी 420, जिसको रिप्लेस करके नए कानून में BNS की धारा 318 यानी 318 क्लोज 4 के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके तथा बल प्रयोग से किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ दोस्तों आपराधिक मामला दर्ज होगा, जिसमें दोस्तों मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आपको तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वह खुद ही अपराध कर रहा है, वह खुद ही फंसेगा ना। लड़ाई झगड़ा तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। नेक्स्ट दोस्तों IPC 406 को रिप्लेस करके BNS की धारा 316 सब क्लोज 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, यदि कोई किसी को अपने विश्वास में लेके या उसका विश्वास पात्र बनकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो यह संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, जिसमें आपको दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करनी होगी और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी आपराधिक मामले के तहत। जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है IPC 467 को BNS में 338 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, किस आधार पर,
फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर, फर्जी तरीके से दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते और बोलते हैं कि ये जमीन तो मेरी है क्योंकि मेरे पास ये देखो डॉक्यूमेंट है, तो इसके तहत भी दोस्तों उसके खिलाफ जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं आपराधिक मामला दर्ज होगा। और नेक्स्ट दोस्तों एक और पॉइंट आता है, आप एसडीएम को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे सकते हो। एसडीएम को आप रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे तो एसडीएम के कोर्ट में दोस्तों मामला नहीं चलेगा लंबा, दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, जो है कंप्लेनेंट भी जिसकी जमीन पे कब्जा किया है और जिसने कब्जा किया है उसको भी बुलाया जाएगा, और जो आपके गांव के पंच है सरपंच है उनको भी बुलाया जाएगा, और जो भी अपने तथ्य रखेगा, जो भी सबूत रखेगा, जो भी अपने डॉक्यूमेंट रखेगा, एसडीएम उससे ही उस जमीन का कब्जा दे देगा। यानी तारीख पे तारीख से आपको छुटकारा मिलेगा, पैसे की वेस्टेज नहीं होगी। यह दोस्तों थी अवैध कब्जा से रिलेटेड कि आप अपना अवैध कब्जा कैसे छुड़ा सकते हो कि बिना लड़ाई के, बिना झगड़ा के, और जिसने कब्जा किया उसके खिलाफ कैसे आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हो। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहो, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।